हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रीजनिंग अड्डा। मैं गोपाल बेहरा आप सबको फिर से स्वागत करता हूं। वैसे हम ऑलरेडी 3 सेट्स डिस्कस कर चुके हैं। एक नॉर्मल में वीडियो अपलोड किया था और 2 में लाइव सेशन लिया था। वैसे आज चौथा पार्ट में आपके लिए लाया हूं, सेट 4 जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और सिर्फ रीजनिंग है। वैसे आप सबको पता होगा 30 क्वेश्चन आते हैं रीजनल बीएड में आपका रीजनिंग से, और जो कि 60 मार्क्स कैरी करता है। तो ये आपका एक मार्क फेचिंग सब्जेक्ट है। आशा करता हूँ प्रीवियस सेशंस आपके लिए अच्छा रहा होगा, पसंद आया होगा। तो ये सेशन भी, आई होप ये भी सेशन आपके लिए पसंद आएगा और जितना सारा क्वेश्चन है सारा का सारा समझ में आएगा। और अगर आप नए हैं, प्रीवियस सेट्स नहीं देखे हैं, तो जाके वहाँ पे देख सकते हैं। मैं लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, और बहुत सारा चैप्टर्स का भी वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, उसका भी लिंक दिया हूँ, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर करना, बहुत सारा वे में शेयर करना, और उसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। चलिए शुरू करते हैं सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन ऑफ 51। 10, 16, 24, 34, देन आपका नेक्स्ट टर्म कितना आएगा यहाँ पे पूछा है। तो 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 8 आपका आ रहा है 24, 8 24 प्लस 10 आपका आ रहा है 34, 34 प्लस कितना होगा आपका 12 होगा। मतलब पहले 6, उसके बाद आपका बढ़ा 8, उसके बाद बढ़ा आपका 10, उसके बाद कितना बढ़ेगा आपका 12। इसका मतलब 34 प्लस 12 यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 46, ऑप्शन 2। देन क्वेश्चन नंबर 52। स्टूडेंट वर्क्स फ्रॉम ए पॉइंट मूव 6 किलोमीटर नॉर्थ। मतलब ये आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्शन टेस्ट। ओके, ये चैप्टर हम खत्म कर चुके हैं। आप उसका पूरा का पूरा सेशन देख सकते हैं, इसका लिंक मैं दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। स्टूडेंट वर्क्स फ्रॉम ए पॉइंट एंड मूव 6 किलोमीटर नॉर्थ। मतलब यहाँ पे शुरू कीजिए, ये नॉर्थ की तरफ 6 किलोमीटर यहाँ पे कंसिडर किया हूँ, ठीक है। देन टर्न्स टू द राइट, यहाँ से राइट टर्न लिया। राइट टर्न मतलब अभी ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट चलेगा, यहाँ पे पहुंचा, ये 2 किलोमीटर है, एंड गोज 2 किलोमीटर, यहाँ पे 2 किलोमीटर। देन ही टर्न साउथ एंड वॉक 6 किलोमीटर, यहाँ से साउथ टर्न लिया, मतलब यहाँ साउथ की तरफ, मतलब इस तरफ 6 किलोमीटर, मतलब ये भी हुआ 6 किलोमीटर। अभी यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ही टर्न साउथ एंड वॉक 6 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर में है। अभी स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे, ये फाइनल पॉइंट यहाँ पे है। अभी स्टार्टिंग पॉइंट का ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट में है, और कितना दूर में, ये वाला जो कि 2 किलोमीटर है, तो ये भी आपका कितना आएगा 2 किलोमीटर, मतलब 2 किलोमीटर ईस्ट यहाँ पे रहेगा, 2 किलोमीटर ईस्ट। ओके, देन आपका क्वेश्चन ऑफ 53। ये आपका आया फिगर मैट्रिक्स क्वेश्चन है, ये फिगर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखते हैं एक ट्रायंगल था, उसके बाद ट्रायंगल के बीच में एक सर्कल, यहाँ पे लाइन आया, यहाँ पे सर्कल है, उसके बाद ट्रायंगल ही हट गया, तो यहाँ पे लाइन और सर्कल। तो यहाँ पे भी ये था, उसके बाद ये प्लस आया, तो ये पहला वाला हट गया, उसके बाद प्लस रहा। तो यहाँ पे ये वाला स्पेस है आपका स्क्वायर, उसके साथ एक छोटा सा हाफ सर्कल। यहाँ पे भी उसके बाद क्रॉस आया, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ क्रॉस रहेगा और ये वाला स्क्वायर चला जाएगा, तो ऑप्शन 1 होगा आपका आंसर। देन क्वेश्चन ऑफ 54। शू इज टू लेदर। शू किस में से बनता है, लेदर से। तो ब्रिक मतलब ईटा, तो कहाँ से बनता है, क्ले मतलब मिट्टी से। चलिए, देन क्वेश्चन ऑफ 54। ये नंबर ऑफ स्क्वायर्स आपको काउंट करना है। यहाँ पे मैं आपको बताया था कैसे काउंट करना है। यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, मतलब यहाँ पे तीन नंबर ऑफ कॉलम से 3 नंबर ऑफ रोज है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स कितना आ रहा है यहाँ पे 14। ओके, इसका मैं पूरा का पूरा सेशन कवर किया हूँ आपका काउंटिंग ऑफ फिगर्स में। सारा का सारा चैप्टर्स का भी मैं लिंक दे दिया हूँ, वो लिंक क्लिक करके आप जा सकते हैं, सारा का सारा चैप्टर्स भी देख सकते हैं। देन क्वेश्चन ऑफ 56। फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज। यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे सी बी है, मतलब इसका उल्टा, क्लियर। उसके बाद डी ई एफ, तो यहाँ पे क्या होगा डी, उसके बाद ई, इसके बाद एफ, मतलब एफ ई डी, तो ऑप्शन 2। देन क्वेश्चन ऑफ 57 एंड एसर्शन एंड रीजन। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। एसर्शन मतलब क्या है, टेलीफोन वायर्स। ओके, एसर्शन का मतलब क्या है, ये एक्चुअली आपका रिजल्ट होता है, ठीक है, रिजल्ट होता है आपका। और रीजन मतलब यहाँ पे कॉज होता है। अगर ये यहाँ पे देखा जाए, टेलीफोन वायर सैग मोर इन समर। सैग मतलब क्या, लूज हो जाता है, ठीक है, और एक्सपांड हो जाता है, सही है। और दे एक्सपांड ड्यू टू समर हीट, एग्जैक्टली, ये भी सही है। और इसका मतलब ये यहाँ पे सैग मतलब एक्सपांड क्यों होता है, यहाँ पे हमेशा याद रखना, टेलीफोन वायर्स किस में बनता है, कॉपर में बनता है, ठीक है, कॉपर का होते हैं टेलीफोन वायर्स। जब यहाँ पे हीट मिलता है तो यहाँ पे क्या होता है, एक्सपांड कर जाते हैं।
तो ये रीजन स्टेटमेंट ए एसर्शन स्टेटमेंट को करेक्टली एक्सप्लेन करता है यहाँ पे, इसीलिए बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ एसर्शन स्टेटमेंट एंड रीजन स्टेटमेंट विल बी ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहाँ पे आंसर होगा ओनली 1। देन क्वेश्चन ऑफ 58, ये आपका आ गया लॉजिकल वेन डायग्राम। यहाँ पे आपका आ गया लॉजिकल वेन डायग्राम। अगर लॉजिकल वेन डायग्राम में देखेंगे, टाइगर, कार्निवोरस और काव, ये तीनों के बीच में रिलेशन है। कार्निवोरस मतलब जो मांसाहारी होते हैं, काव मांसाहारी नहीं होता है, टाइगर आपका मांसाहारी है, काव आपका शाकाहारी जो कि अलग रहेगा। तो यहाँ पे कार्निवोरस के अंदर टाइगर आएगा और काव अलग रहेगा, तो यहाँ पे आएगा नंबर 2। देन क्वेश्चन ऑफ 59, 35:1:25। अगर यहाँ पे देखा जाए तो 35 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1:25। वैसे किसका स्क्वायर 3025 होगा? यहाँ पे याद रखिए 55 का स्क्वायर अगर देखेंगे 3025 होता है। तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑप्शन 2, दैट इज 55। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 60 अगर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स डू नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। अभी यहाँ पे देखेंगे तो ब्लड, बोन, नर्व, मसल, ये तीन आपका जो होता है ये एक पार्ट का होता है। मसल्स ये आपका क्या होता है? मांसपेशी होता है। तो यहाँ पे अलग होगा, मसल अलग होगा, ठीक है, ये बायोलॉजिकल टर्म्स है, ठीक है। देन क्वेश्चन ऑफ 61, ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, ये ऐसा नहीं होगा। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज, यहाँ पे रॉन्ग नंबर ढूंढना नहीं है, एक्चुअली यहाँ पे ऑड कौन सा है वो ढूंढना है, क्योंकि अगर नंबर सीरीज यहाँ पे देखते तो ये सीरीज में कोई भी फॉर्मेट अप्लाई नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ऑड में नॉट पूछा है तो यहाँ पे 17 हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 विल बी योर आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 62, फाइंड द ऑड वन। मतलब यहाँ पे ऑड वन देखना है तो 24, 48, 54, 72, 96, मतलब 24 इंटू 1, 24 इंटू 2, 24 इंटू 3, 24 इंटू 4। तो 54 इज नॉट डिविजिबल बाय 24, दैट इज आंसर विल बी ऑप्शन 1, 54। देन क्वेश्चन नंबर 63, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, ये तीनों आपका सिविलियन अवार्ड है, सिविलियन अवार्ड से। और परमवीर चक्र आपका गैलेंट्री अवार्ड है। गैलेंट्री अवार्ड मतलब आपका जो आर्मी में या फिर पुलिस में जो मिलता है, ठीक है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 64, ए इक्वल टू 1, मतलब ए का प्लेस वैल्यू दिया हुआ है 1, जेड इक्वल टू 26, जेड का प्लेस वैल्यू 26, तो प्यूपिल PUPIL इक्वल टू 17, मतलब 74, मतलब पी का 16 प्लस यू का 21 प्लस पी का 16 प्लस आई इक्वल टू 9 प्लस एल इक्वल टू 12। ये सारा का सारा एलिमेंट्स का अगर प्लेस वैल्यू को ऐड किया जाए तो 74 आता है यहाँ पे, 74। तो वैसे अगर टीचर TEACHER का कोड क्या होगा? अगर देखेंगे तो T20, ठीक है, T20 E5 A1 C3 H8 E5 R18। अगर ये सबको मिलाया जाए तो आपका आंसर कितना आएगा? आपका आंसर आता है यहाँ पे 60, ठीक है। यहाँ पे कितना आ रहा है? 60, 5 + 18 = 60। आंसर विल बी ऑप्शन 2, दैट इज 60। देन क्वेश्चन ऑफ 65, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। ये आपका क्या होता है? ये क्रिकेट बॉल, गोल्फ बॉल या फिर टेबल टेनिस बॉल जो भी होता है उसमें से स्टिक होता है आपको खेलने के लिए, लेकिन फुटबॉल डायरेक्टली पैर से खेलते हैं और ये बड़ा भी होता है, ठीक है। ऑप्शन 3 आपका फुटबॉल होगा एक्चुअल आंसर। देन चलिए क्वेश्चन नंबर 66, 25 ऑड मैन आउट, फिर से 25 125 625, मतलब 25 × 5 125, 120 × 5 625, मतलब 5 का ये स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये टू द पावर 4 है। ये 6 का स्क्वायर, 6 का क्यूब, ये 6 का पावर टू द पावर 6 का पावर 4 है। यहाँ पे ये 4 का स्क्वायर, 4 का क्यूब, ये 4 का पावर 4 है। ये 7 का स्क्वायर है, ये 7 का पावर 4 है, लेकिन ये 7 का क्यूब नहीं है। यहाँ पे 343 आना चाहिए, 344 दिया था, ऑप्शन 3 आपका गलत होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67, BDGK इज कोडेड एज YWTP देन CFHO, मतलब यहाँ पे B2, यहाँ पे 4, यहाँ पे G7 के 11 जो दिया हुआ है, यहाँ पे Y दिया 25, मतलब B का रिवर्स पोर्शन कितना है? Y, B का 2, Y का रिवर्स पोर्शन इज 2, D4, W का रिवर्स पोर्शन 4, G7 T7 K11 PB11 अगर रिवर्स पोर्शन लिखा जाए तो HC = 3, तो 3 में कौन आएगा? X आएगा, तो 1 2 हो सकते हैं, ये दोनों कट गया। उसके बाद F6 रिवर्स में कौन आते हैं? U, that will be your option 2 will be your answer। H8 S also will be 8 in reverse position and O15 L will be 15, clear? Okay, चलिए। Then question number 68, which of the following diagram best represents the relation between hospital staff, nurse and doctor। अगर यहाँ पे देखा जाए तो हॉस्पिटल स्टाफ के अंदर नर्स आते हैं, डॉक्टर आते हैं, तो ऑप्शन 2 विल बी योर आंसर। ये भी आपका लॉजिकल वेन डायग्राम का ऑप्शन था। देखिए एक एक करके मैं क्वेश्चन सारा का सारा क्वेश्चन का आंसर निकाल रहा हूँ, तो उसके चलते आप अगर आप
अच्छा लगे तो लाइक करते चलिएगा, ठीक है, लाइक करते चलिएगा, और दोस्त लोग के साथ बहुत सारा वे में शेयर कीजिए, ताकि वो लोग भी जान सके, पढ़ सके, और आगे वाला एग्जाम में क्लियर कर सके, ठीक है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 69, रुचि's वाज डबल दैट ऑफ नीतीश। रुचि का एज नीति का एज से दुगना था 2 साल पहले। इफ रुचि वॉज 2 years ओल्ड टू नीति, मतलब 2 साल पहले रुचि नीति का दुगना था, और उसके साथ साथ 2 साल ही बड़ा था। इसका मतलब नीति कितना साल का था? 2 साल का था। अब 2 साल से बड़ा अगर लेंगे तो +2 करेंगे तो कितना आ रहा है? रुचि कितना आएगा? 4 आएगा, और ये इसका दुगना भी होता है। तो यहाँ वहाँ पे नीति कितना था? 2 साल का, 2 years का था, और रुचि आपका 4 साल का था। देन हाउ ओल्ड इज रुचि नाउ? अभी रुचि नाउ मतलब 2 साल के बाद, अभी 4 + 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आ गया कितना? नंबर 4, दैट इज 6। ये आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 70, आपका कंपैरिजन टाइप क्वेश्चन, रैंकिंग क्वेश्चन में पढ़ाया हूँ ये वाला। राधा इज यंगर टू सुनीता। अगर ये यहाँ पे जाओ हु इज यंगेस्ट टू ऑल, हम यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। राधा इज यंगर टू सुनीता मतलब सुनीता कट गया, ठीक है। बट एल्डर टू रीता मतलब राधा रीता से बड़ी है, तो राधा भी डिलीट हो गया। देन रीता इज एल्डर टू गीता, देन रीता भी गया, तो बाकी बचा कौन? गीता। श्याम इज ओल्डर टू रीता, श्याम भी गया, बट यंगर टू राधा, तो राधा ऑलरेडी गई है, तो बचा कौन यहाँ पे? गीता। तो आंसर विल बी हु इज द यंगेस्ट ऑफ ऑल? गीता। और अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं क्या? राधा इज यंगर टू सुनीता, तो राधा इज यंगर टू सुनीता, क्लियर, बट एल्डर टू रीता मतलब राधा इज ग्रेटर देन रीता, ठीक है। रीता इज एल्डर टू गीता, रीता इज एल्डर टू गीता, क्लियर। उसके बाद श्याम इज एल्डर टू रीता, श्याम इज एल्डर टू रीता, एंड बट यंगर टू राधा, राधा से छोटी, रीता से बड़ी, मतलब सबसे छोटा कौन है? गीता। तो ऐसे ही आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा, इधर आप एलिमिनेशन प्रोसेस यूज कर सकते हैं, या फिर ऐसे नॉर्मल प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 71, k इक्वल्स टू 11, डायरेक्टली प्लेस वैल्यू दिया हुआ है। M13 मतलब यहाँ पे 2 बढ़ रहा है, यहाँ पे P16 3 बढ़ रहा है, P16 T20 मतलब 4 बढ़ रहा है। अभी कितना बढ़ेगा? 5 बढ़ेगा, 5 बढ़ रहा है मतलब 25 मतलब Y25, क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 72, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज कनेक्शन विथ ईच ऑफ, मतलब सारा के साथ किसका रिलेशन है? आपका ऑलिव फ्रूट है, ऑलिव ब्रांच भी है, ऑलिव का कलर ग्रीन होता है, और ऑलिव ऑयल भी होता है। अगर आप कोकोनट बोलेंगे तो कोकोनट का कलर ग्रीन नहीं होता है, वो अगर रॉ होता है, कच्चा होता है, वहाँ पे ग्रीन होता है, नहीं तो आपका ब्राउन हो सकता है। इसीलिए आपको ज़्यादा सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? ऑलिव होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पे आपका सीरीज पूछा गया है, नॉन वर्बल सीरीज, ठीक है। तो इमेज के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, नॉन वर्बल सीरीज अगर देखेंगे तो पहला ये है आपका डायग्राम, दूसरा डायग्राम ये, मतलब ये जो आपका ये लाइन देख रहे हैं 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। फिर से यहाँ आया, फिर से यहाँ आया, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ, उसके बाद कहाँ आएगा? इस तरफ आएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? दैट इज नंबर 4, क्लियर। देन चलिए क्वेश्चन नंबर आपका ये था 73, 74, यहाँ पे थोड़ा ऊपर से कट गया। 5 persons are standing in a queue. At one of the extreme end is a professor and the other extreme end is a business. मतलब यहाँ पे 5 आपका पर्सन ले लीजिए, एक एंड में आपका क्या है? 5 persons स्टैंडिंग इन ए क्यू, एक प्रोफेसर मान लीजिए, यहाँ पे प्रोफेसर है, और उसके बाद यहाँ पे बिजनेसमैन, एक एंड में बिजनेसमैन। एन एडवोकेट इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पे कौन कहाँ पे स्टूडेंट को पता नहीं, छोड़ दीजिए। एन ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ बिजनेसमैन, मतलब बिजनेसमैन का लेफ्ट में कौन है? यहाँ पे ऑथर है, और आपका स्टूडेंट का राइट में कौन है? यहाँ पे दिया था एडवोकेट, यहाँ पे एडवोकेट, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग बिटवीन द प्रोफेसर एंड एडवोकेट, स्टूडेंट इज स्टैंडिंग बिटवीन द प्रोफेसर एंड एडवोकेट, क्लियर। देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑथर, ऑथर का पोजीशन क्या है? लेफ्ट से आपका 4, देन यहाँ पे क्या होगा? दैट इज 4th, ठीक है। सिंपली दिया हो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑथर, मतलब लेफ्ट से नहीं दिया हो, मतलब बट आपको जब काउंट करते हैं तो नॉर्मली कहाँ से, किस तरफ से काउंट करते हैं? लेफ्ट हैंड से काउंट करते हैं, इसीलिए ऑथर का आंसर कितना आ जाएगा? 4th क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और ये एक वायरल क्वेश्चन भी है, ठीक है। इफ सी इज स्टैंड्स फॉर 7, व्हाट डज डी स्टैंड्स? एंड ऑल द लेटर्स जो भी दिया आपका नॉन जीरो डिजिट होगा, मतलब यहाँ इसमें से कुछ भी जीरो नहीं हो सकता है। अगर यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे तीन डिजिट का आपका नंबर मिलाएंगे तो 4 डिजिट वाला नंबर आएगा, और B C D E A जो भी लेना होगा 1 से लेके
ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेंगे, 9 तक लेंगे, ठीक है, 1 से लेके 9 तक लेंगे। तो b का यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, b का मैक्सिमम वैल्यू मान लीजिए a9 c भी 9 मान लीजिए ले लेते हैं, तो 9 + 9 18 आना चाहिए। 18 मतलब यहाँ पे 8 होगी, यहाँ पे 1 होगा, तो मैक्स टू मैक्स आपका b कभी भी 2 नहीं होगा। अगर b 2 यहाँ पे नहीं होगा तो b कितना होगा, 1। तो सीधी सी बात, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, और c इज गिवन 7, तो यहाँ पे c के बदले 7, यहाँ पे c के बदले 7, यहाँ के b के बदले कितना लूँगा, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे भी मैं 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ आएगा, और यहाँ पे a e d, यहाँ पे 3 एलिमेंट मुझे दिया गया। अगर यहाँ पे जब c7 b1 है तो c + 7 + 1 8, तो आपका e का वैल्यू कितना आ गया, अभी 8 आ गया। यहाँ पे 8 मतलब यहाँ पे भी 8, ठीक है। अब यहाँ पे 1 है, तो 8 में कितना मिलाने पे आपका यूनिट डिजिट 1 रहेगा, 3 मिलाने पे 11 आएगा। 11 मतलब यहाँ पे 1 कैरी 1। अगर 7 + 1 8 हुआ, उसके बाद यहाँ पे कितना होना चाहिए, 1, मतलब एक कितना रखने पे डी आएगा, मतलब यहाँ पे 3, यहाँ पे डी इक्वल्स टू यहाँ पे भी डी पुट करना है, तो यहाँ पे मुझे 3 होगा। कब 3 होगा, 7 + 1 8 होगा, 8 में से कितना मिलाने पे 13 आएगा, 5। तो आपका आ गया कितना, डी का वैल्यू आपका 3 होगा। जी हाँ, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, द वैल्यू फॉर डी इज 3। ए अगर पूछता तो 5 आता, ठीक है, ई अगर पूछता तो कितना आता, 8 आता। तो यहाँ पे आंसर वैल्यू ऑप्शन 2 दैट इज 3। क्वेश्चन नंबर 76, ए मैन ड्रोव हिज कार टुवर्ड्स ईस्ट फॉर 5 किलोमीटर, ईस्ट के लिए यहाँ पे 5 किलोमीटर गया। देन ही टर्न राइट एंड ड्रोव 3 किलोमीटर, यहाँ से राइट टर्न लेके 3 किलोमीटर आया, ठीक है, ओके। ये ईस्ट था, ये उसके बाद राइट टर्न लिया, साउथ की तरफ आया। उसके बाद देन ही टर्न वेस्ट एंड ड्रॉप 9 किलोमीटर, अभी यहाँ से लेफ्ट टर्न लेके 9 किलोमीटर, मतलब यहाँ से इतना कितना था, 5 और एक्स्ट्रा 4 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, क्लियर, ओके। अगर यहाँ पे हाउ फार वाज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अभी ये था स्टार्टिंग पॉइंट, ये था फाइनल पॉइंट, अभी स्टार्टिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट कितना डिफरेंस का होगा, यहाँ से ये 3 किलोमीटर, तो ये भी आपका आ जाएगा कितना, 3 किलोमीटर, तो ये 3 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, तो ये कितना आ जाएगा, फिर से आपका आ जाएगा 5 किलोमीटर। तो आंसर विल बी दैट इज नंबर 2 5 किलोमीटर, क्लियर, ओके। देन क्वेश्चन नंबर 77, ये भी एक बहुत ही वायरल क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिटवीन 1 PM and 2 PM द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए डिजिटल क्लॉक, डिजिटल आवर मिनट क्लॉक आर इन स्ट्रिक्टली इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कितना बार स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलता रहेगा। हमेशा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 59, क्योंकि मान लीजिए अब 1 बज रहा है, ठीक है, उसके बाद कितना बजेगा, 1 बजेगा, 1 बजकर 2 बजेगा, 1 बजकर 3 बजेगा, 4 5, ऐसे बढ़ते 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 1 बजकर 59 तक चलेगा, ठीक है, 1 बजकर 59 तक चलेगा। उसके बाद कितना बन जाएगा, 2 बजकर 0 मिनट। तो यहाँ मतलब ग्रेजुअली अप टू कितना डिजिट तक आपका इंक्रीज होते चला, 59 टाइम्स आपका इंक्रीज होते चल रहा है। तो यहाँ पे आंसर होगा कितना, दैट इज नंबर 2 59 टाइम्स। देन क्वेश्चन नंबर 78, ये आपका सिलोजिज्म क्वेश्चन है, ऑल कैट्स आर डॉग्स, ऑल कैट्स आर डॉग्स। उसके बाद सम कैट्स आर रेट्स, सम कैट्स आर रेट्स, तो सम रेट्स आर डॉग्स, यहाँ पे सम रेट्स आर डॉग्स होता है, और सम डॉग्स आर रेट्स, सम डॉग्स आर रेट्स भी होते हैं। तो बोथ 1 and 2 फॉलोज। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कंक्लूजन, इन्फ्रेंस का मतलब आपका कंक्लूजन, बोथ कंक्लूजन 1 and 2 फॉलोज। देन क्वेश्चन नंबर 79, हॉर्स रनर, मतलब घोड़ा रनर होता है, मतलब ये दौड़ता रहता है, मतलब धावक है, ठीक है, वो दौड़ सकता है। वैसे यहाँ पे अगर देखें तो एंट मतलब क्या, चिट्टी क्या होता है, इंडस्ट्रियस मतलब वो बहुत मेहनती है, ठीक है। यहाँ पे आंसर होगा नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पे अगर देखेंगे 0 3 8 15, तो यहाँ पे 0 से 3 लेंगे तो 3 डिफरेंस, यहाँ पे 5 डिफरेंस, यहाँ पे 7, उसके बाद 9, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 15, उसके बाद कितना होगा 17। अगर 17 डिफरेंस है तो यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा 80, दैट इज नंबर 1। तो इतना था आज के लिए, टोटल 30 क्वेश्चन हम डिस्कस किए हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, और दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए, और जुड़े रहना हमारे साथ। हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आप जुड़ सकते हैं, और बहुत सारा मैं लिंक दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, सारा का चैप्टर आप कवर कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद, फिर देखते हैं अगला सेशन में। थैंक यू वेरी मच।